वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर से। और जैसा कि हमने कहा था कि सीबीएसई का इंग्लिश वाला कोर्स जो है आपके टर्म 1 के लिए वो हम आपके लिए लेके आएंगे और अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम उसको चैप्टर वाइज जो है, ऐसे कि फर्स्ट फ्लाइट का जो आपका बुक है, फर्स्ट फ्लाइट में अ लेटर टू गॉड जो पहला चैप्टर आपके सिलेबस में है टर्म 1 के लिए, उसको आज हम लोग क्या करेंगे कि उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके एक आज वीडियो में कंप्लीट होगा आधा स्टोरी, जिसका हम लाइन बाय लाइन समरी दे देंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा इस पूरे चैप्टर का, उसमें एंडिंग तक उसमें एक्सप्लेनेशन रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो जैसा कि आप सबको अगर अभी तक आइडिया हो ही गया होगा कि लेटर टू गॉड किसका स्टोरी है, क्या है, नहीं है उसमें, बट फिर भी क्या है कि लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन जो है स्टोरी का बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो आपको बहुत जगह पे बहुत लोगों से आप अगर बात करेंगे तो वो आपको एक समरी बता देंगे, लेकिन क्या है कि आपको क्वेश्चंस आंसर करने के लिए एग्ज़ाम्स में वो आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और लाइन बाय लाइन का मीनिंग, मतलब उसका समझ में आना चाहिए, तभी आप जो है क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, और मैं क्या है कि बुक को रेफ़र करूँगा टेक्स्ट के, क्योंकि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, इसीलिए टेक्स्ट देखना ज़रूरी है ना। द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। ठीक है, तो इस लाइन में हम क्या देख रहे हैं कि इस लाइन में जनरल एक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि उनका घर कैसा है। अब ये घर है किसका, ये घर कहाँ पे है? ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ हिल। अब क्रेस्ट क्या होता है? दिस इज अ टॉप ऑफ अ हिल, एक जो छोटा पहाड़ है उसके टॉप में घर है। ठीक है, और उसके नीचे से क्या देख सकते हैं, वहाँ से जो घर है वो टॉप ऑफ द हिल पे है। तो और घर के बाहर से अगर लोग खड़े होकर देखें तो हमें क्या बता रहे हैं, ये जो राइटर हैं जी.एल. फ्यूएंस, वो हमें बता रहे हैं कि घर के बाहर से अगर देखना चाहें तो वहाँ के ऊपर से क्या दिखता है, द राइप कॉर्न फील्ड। ये हम सही तरीके से डायग्राम नहीं बना सके, बट ये क्या है, ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि कॉर्न फील्ड है, जो मकई का जो पेड़ होता है जो फील्ड में लगा रहता है, ये वो है। और उसमें क्या है, बहुत सारे फ्लावर्स उसमें से देख सकते हैं कि कॉर्न फील्ड में प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स लगे हुए हैं। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower। ठीक है, अब क्या है कि राइटर बोल रहे हैं कि इन खेतों से देखने से क्या लग रहा है, वो हमेशा से ये खेत जो है हमेशा से अच्छी उपज, अच्छा हार्वेस्ट यहाँ से मिलता है, लेकिन इस साल क्या ज़रूरी है, द ओनली थिंग दैट इज नीडेड इज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। अब डाउनपोर क्या होता है? डाउनपोर हम लोग क्या समझते हैं डाउनपोर से? डाउनपोर इज हैवी रेनफॉल, और शावर जिसको बोलते हैं, ठीक है, शावर बोलते हैं लेस रेनफॉल। तो जैसे कि रेनी सीजन्स में आप लोगों ने देखा होगा जब बहुत ज़ोर की बारिश होती है उसको हम लोग बोलते हैं डाउनपोर, और जो हल्की बारिश होती है, हल्की बूंदाबांदी होती है और हल्के तरीके से बारिश होती है, उसको बोलते हैं शावर। ठीक है, तो अब क्या है कि इन जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि इन खेतों को अच्छी उपज होने के लिए, इस साल अच्छी उपज हो, इसके लिए क्या ज़रूरी है, थोड़ी सी पानी की ज़रूरत है। या तो डाउनपोर भी चलेगा, बहुत ज़्यादा रेन हो तो भी बहुत अच्छा है, और नहीं तो एटलीस्ट कम से कम एक शावर, छोटा मोटा हल्का फुल्का बारिश तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। अब जो है हमारा कैरेक्टर अब जो है इसमें स्टोरी में आता है, ये घर किसका है, ये है लेंचो का। ठीक है, लेंचो हमारा स्टोरी का मेन कैरेक्टर, जो कि जिसका ये घर है, उसी का खेत है जहाँ पे उसने कॉर्न उगाया है, मकई। ठीक है, और वो क्या कर रहा है कि पूरे सुबह से लेंचो जो है वो बाहर खड़ा होकर क्या देख रहा है, सिर्फ अपने खेतों को देख रहा है, और खेत को देख रहा है, और एक तरफ से क्या देख रहा है, वो आसमान की ओर तरफ देख रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी इस साल क्या हो, बारिश हो। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन,
द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। अब क्या है कि लेंचो किसी से बात कर रहा है, कोई औरत है जिससे बात कर रहा है, वो बोलता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। ठीक है, मतलब लेंचो को देखने से ऐसा, वो आसमान की तरफ तो देख ही रहा था, ठीक है, तो उसको ऐसा एहसास हुआ, ही गॉट सम फीलिंग कि हो सकता है कि शायद अब कुछ बारिश हो, तो उसी में वो बोलता है कि नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर। और जो वुमन है वो रिप्लाई करती है यस गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा तो बारिश होगी। ठीक है, और वो वुमन कर क्या रही है, एक्चुअली में वो वुमन क्या कर रही है, सपर प्रिपेयर कर रही है। एंड व्हाट इज सपर? सपर इज डिनर, डिनर। ठीक है, डिनर बोलते हैं सपर को, जो रात का खाना होता है वो। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner। ठीक है, और ये जो औरत है जिससे लेंचो बात कर रहा है, ठीक है, वो एक्चुअल में है कौन? वो है लेंचो की वाइफ। वो डिनर बना रही है और लेंचो उससे बात कर रहा है। ठीक है, तो उनके कुछ बच्चे हैं। अब जो बड़े बच्चे हैं, जो बड़े बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं कहाँ? खेत में। और छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, वो घर के आसपास में खेल रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद लेंचो की वाइफ जो उनकी माँ है वो बाहर जाती है, उनको बोलती है कम फॉर डिनर, खाना खाने के लिए अंदर आओ। It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall in the northeast. Huge mountains of clouds could be seen approaching। ठीक है, अब जैसे ही वो लोग खाना खाने के लिए बैठे तो लेंचो तो प्रेडिक्ट कर चुका था। प्रेडिक्ट मतलब क्या? वो तो पहले ही समझ चुका था कि अब कुछ बारिश होने वाली है, जैसा कि उसने अपनी वाइफ को थोड़ी देर पहले बोला था। तो जैसे ही ये लोग डिनर करने के लिए बैठते हैं, वो क्या होता है कि बिग ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बूंदें पानी की आसमान से गिरने लगती है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जहाँ पे लेंचो देख रहा था, सुबह से खड़े होकर जो आसमान की तरफ वो ताक रहा था, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स देखे जा सकते थे। The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "There aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s." ठीक है, तो अब क्या है कि लेंचो जो है वो दौड़ के भागा घर के बाहर। ठीक है, जस्ट फॉर द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। मतलब उसको रेन का इतना उसको इंतज़ार था कि वो घर से सिर्फ इसलिए बाहर निकल गया ताकि वो जो बारिश हो रही है उसको अपनी बॉडी पे गिरता हुआ फील कर सके। ठीक है, और फिर जब वो थोड़ा बहुत भीग के आ गया, जब उसने पूरी फीलिंग ले ली रेन की फीलिंग ले ली, फिर उसके बाद वो घर के अंदर आता है और बोलता है, These aren't raindrops falling from the sky। ये जो पानी जो गिर रहा है वो रेन ड्रॉप्स नहीं है, पानी की बूंदे नहीं है, तो क्या है? they are new coins, नए नए तरह के सिक्के हैं। The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s। तो बोलता है कि जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं बारिश की, वो क्या है? 10-cent pieces हैं, 10-cent pieces। ठीक है, अब ये 10-cent pieces क्या है? हम जैसे अभी आपको समझाने के लिए ये बोल सकते हैं कि वो जो 10-cent पीसेस बोल रहा है वो बोल रहा है 10 रुपए के सिक्के। ठीक है, सेंट क्या है? सेंट है करेंसी। करेंसी जैसे हमारे यहाँ चलता है क्या? रुपीस। इंडिया का करेंसी क्या है? रुपीस। उसी तरह बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में क्या चलता है? सेंट चलता है। ठीक है, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में क्या है? सेंट चलता है। तो वही बोल रहा है कि जो बड़ी बूंदें हैं बारिश की वो क्या है? 10-cent पीसेस हैं, और जो छोटी वाली है वो 5-cent पीसेस। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। ठीक है, अब वो क्या है कि वो अपने खेत को बाहर में देख रहा है। ठीक है, पीले कलर के जो फूल लगे हुए हैं, ठीक है, ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। अब वो उन खेतों को देख के ऐसा लग रहा है उसको जैसे बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ठीक है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो अब उसको क्या देखने से ऐसा लग रहा है? बहुत सेटिस्फाइड है वो, क्योंकि वो बारिश उसको अब मिल गया है, क्योंकि अब उसको क्या है कि अच्छी उपज होगी उसके कॉर्न फील्ड्स की। तो वो बाहर देख रहा है अपने फील्ड को, और जैसे बारिश हो रही है तो उसको क्या नज़र आ रहा है कि जैसे जो कॉर्न का जो प्लांट है उस पर क्या है कि एक पर्दा सा उसको ढका हुआ है।
पर्दा सा उसको ढका हुआ है, जिसको बोल रहा है ड्रेप्ड, ड्रेप्ड, ठीक है। ड्रेप्ड का मतलब होता है कवर्ड, ठीक है, कवर्ड विथ क्लॉथ या कुछ भी, कवर्ड विथ क्लॉथ बोल सकते हैं इसको, कपड़े से ढका हुआ। और उसी तरीके का उसको लेंचो को अपना फील्ड जो है नजर आ रहा था। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall, ठीक है। अब अचानक से क्या हुआ, जैसे ही बारिश हो रही थी, लेंचो तो बड़ा खुश है कि बारिश हो रही है, इस साल बहुत अच्छा अनाज होगा, ठीक है। लेकिन 10 मिनट बाद क्या हुआ कि बहुत तेज हवाएं चलने लगी और साथ साथ में क्या होने लगा कि एक हेलस्टॉर्म आ गया। क्या आ गया? हेलस्टॉर्म, ठीक है। हेल क्या होता है? जो बारिश के दिनों में कभी कभी क्या होता है कि आइस बॉल्स ऊपर से गिरते हैं बारिश के साथ में, उसको बोलते हैं हेल, ठीक है, आइस बॉल्स, ठीक है। और हेल स्टॉर्म क्या होता है? स्टॉर्म तो समझ रहा है, विंड, जो स्ट्रॉन्ग विंड जो चलती है उसको बोलते हैं स्टॉर्म। और हेल स्टॉर्म मतलब जो इस आइस बॉल्स के साथ जो हवाएं चलती है, तेज हवाएं, उसको बोलते हैं हेल स्टॉर्म, ठीक है। अ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू, अच्छा इसमें हेल स्टोन्स लिखा है, ठीक है। हेल स्टोन्स भी सेम चीज़ है, वो पत्थर की तरह होती है ना, आइस की बॉल्स जो होती है थोड़ी इतनी बड़ी बड़ी, वो आसमान से गिरते हैं, उसको बोलते हैं हेल स्टोन्स। और वो गिरने लगे बारिश के साथ। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब जो पहले जो लेंचो को बारिश की बूंदें जो पैसों जैसे दिख रही थी, 10 सेंट्स और 5 सेंट्स जो उसने कहा था, उसके साथ ही हेल स्टोन्स जब गिरने लगे तो हेल स्टोन्स क्या दिखने लगे? राइटर कहता है कि वो अब अब असलियत में जो है हेल स्टोन्स वो सिल्वर कॉइन्स की तरह दिख रहे थे, ठीक है। तो हेल स्टोन्स गिरने लगे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो बच्चे अंदर बैठ के खाना खा रहे थे वो बाहर भागे, जैसे कि आप लोग भी शायद किए होंगे अपने जब छोटे होंगे, तो जब बारिश होती है और साथ साथ में जब वो आइस बॉल्स, जब छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े जब आसमान से गिरते हैं तो बहुत लोग भागते थे। हम लोग भी भागा करते थे जब छोटे थे, तो उसको उठाने के लिए, खाने के लिए, शायद एंजॉय करने के लिए। आप लोगों ने भी किया होगा। तो उसी तरह लेंचो के जो बच्चे थे वो भी बाहर भागने लगे घर से, ठीक है, ताकि वो उसको साथ खेल सकें। जो हेल स्टोन्स जो गिर रहे थे, हेल स्टोन जो गिरे थे उनके साथ खेल सकें। बच्चे खेलते ही हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासिस क्विकली, ठीक है। अब क्या हुआ, लेंचो को अब इससे परेशानी होने लगी, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी अगर खेती के बारे में अगर जानते होगे, एग्रीकल्चर के बारे में जानते होंगे, तो आपको ये हल्का सा आइडिया ज़रूर होगा कि बारिश तो अच्छी होती है खेतों के लिए, खेत में उपज होने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बारिश अच्छी होती है क्योंकि पानी चाहिए प्लांट्स को। लेकिन उसके साथ साथ जो हेल स्टोन्स आते हैं, तो हेल स्टोन्स क्या करते हैं? हेल स्टोन्स दे डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स, वो फसल को, प्लांट्स को ख़राब कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए अब लेंचो को क्या हुआ, अब उसको चिंता होने लगी कि अब हेल स्टोन होने लगा, ठीक है। और वो बोलता है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये बहुत ख़राब होने लगा है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि आई होप इट पासेस क्विकली, तो जल्दी से हमको वो सोच रहा है कि वो ऐसा होप कर रहा है, ऐसा चाह रहा है कि वो जल्दी से वो चला जाए, जो हेल स्टोन्स गिर रहे हैं वो। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ठीक है। अब लेंचो तो चाह रहा था कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन क्या हुआ कि 1 घंटे तक जो है हेल स्टोन्स, जो आइस बॉल्स गिर रहे थे आसमान से, वो 1 घंटे तक गिरते ही रहे, हर जगह, हिल साइड पे, घर पे, कॉर्नफील्ड पे, ठीक है, हर जगह पे गिरते रहे। और पूरी की पूरी वैली जो है, ठीक है, पूरी की पूरी वैली जो है, पूरे वैली में हेल स्टोन्स गिरने लगे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, तो जो खेत था, जो लेंचो का खेत था, इसको फील्ड बोल रहे हैं, ठीक है, उसका जो क्रॉप था वो पूरी तरीके से आइस से ढक गया था, ठीक है। ऐसा देखने में लग रहा था कि उसका जो फील्ड है इट इज़ कवर्ड विथ सॉल्ट, सॉल्ट जो है सफ़ेद कलर का होता है ना सॉल्ट, तो उसी तरीके से लग रहा था कि सॉल्ट से पूरा जो फील्ड वो ढका हुआ है।
Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. ठीक है, अब ये हेल स्टोन्स की वजह से क्या हुआ, एक भी पत्ता जो है प्लांट्स में बचा नहीं, फ्लावर्स भी सारे चले गए। ठीक है, जो क्रॉप था, जो कॉर्न का क्रॉप था, जो प्लांट्स थे, वो टोटली, इट वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। ठीक है, फ्लावर्स भी नहीं बचे थे। एंड लेंचो जो है, उसका जो सोल है, उसकी जो अंतरात्मा है, वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा लेंचो सैड हो गया। When the storm passed, ठीक है, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this। ठीक है, जब बारिश ख़त्म हो गई, जो है विंड भी चला गया, स्टॉर्म भी चला गया। ठीक है, उसके बाद लेंचो अपने बच्चों के साथ फील्ड पे गया और फील्ड पे खड़े होकर बोलता है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। मतलब जो बीमारी होती है, एक महामारी आती है खेतों में। ठीक है, प्लेग क्या होता है, बीमारी। इसको रब कर देते हैं। ठीक है, प्लेग, ठीक है, प्लेग होता है सिकनेस, सिकनेस फॉर क्रॉप्स की यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लेग, अब प्लेग कैसा आता है, उसमें बोल रहा है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, लोकस्ट बोल रहा है लेंचो। तो लोकस्ट क्या होता है, लोकस्ट जो है वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो बहुत बड़े बड़े ग्रुप में आते हैं खेतों में, और सारी की सारी खेत जो है, सारा का सारा फसल जो है, उनकी पत्तियों को, उनके प्लांट्स को खेत में वो पूरा खा के चट कर देते हैं और वो पूरा खेत बर्बाद हो जाता है। तो वही लेंचो ये रेफरेंस दे रहा है कि अगर लोकस्ट का एक ग्रुप आता, उन कीड़ों का एक ग्रुप आता हमारे खेत में, तो शायद कुछ बच जाता। लेकिन इन हेल स्टोन्स की वजह से क्या हुआ है, जो कि आसमान से जो आइस बॉल्स गिरे हैं, उनकी वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। अब लेंचो को बहुत चिंता हो रही है क्योंकि इस साल उनकी जो है फसल खराब हो गई है, उनके पास अब कॉर्न इस साल नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर। ठीक है, अब ये लेंचो उस रात में क्या है कि दिस नाइट वॉज अ वेरी सैड वन। लेंचो के लिए तो बहुत बुरी रात थी क्योंकि उसका सारा फसल खराब हो गया। वो बोल रहा है कि ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमने इतनी मेहनत की और उसके बदले में अब कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब हमारे तो मदद करने के लिए हमारे पास और कोई है भी नहीं। और विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, बोल रहा है कि इस साल हम सारा का सारा जो है, मेरा पूरा परिवार जो है भूखा रह जाएगा। ठीक है, इतना तक समझ में आई बात? ठीक है, तो आज तक अभी तक तो स्टोरी समझ में आई, होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इतना स्टोरी तो समझ में, अगर इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे और उसमें पूरी चैप्टर को हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो और एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।